इजराइल हमले के बाद ईरान में हड़कंप है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर कैसे दहशत मच गई, यह अब आपको दिखाते हैं। हमले के बाद एयरपोर्ट पर भागते हुए नजर आए लोग, तो आपको दिखाते हैं तेहरान के एयरपोर्ट की तस्वीर, इमाम खुमैनी एयरपोर्ट, जहां पर क्योंकि धमाके लगातार हो रहे थे, इसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे वो किस तरह से भागते हुए नजर आए। खौफ लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो नेतन्याहू का ऑपरेशन बदला, विध्वंसकारी हमला जो किया गया, क्या जानकारी। ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया, 100 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया गया और इसमें F-35 आदिर स्टाइल से हमला किया गया। इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर तक अटैक को अंजाम दिया गया। टारगेट क्या था? मुख्य तौर पर तेहरान और करज ईरानी मिलिट्री बेस और रेडार ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब टारगेट पर थे। अब हासिल क्या हुआ इस हमले से? ईरान की तैयारियों का एक तरह से जायजा लिया गया, आकलन किया गया इजराइल की तरफ से। हमलों को कितना रोक पाता है ईरान, ये पता लगाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम आखिर कितना कारगर है, असरदार है ईरान का, ये पता लगाया इजराइल ने। अब यहां से मैसेज क्या मिल रहा है, संदेश क्या है? अभी ईरान पर बहुत बड़े हमले होने बाकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था और असली हमला तो अभी होना बाकी है। और वो हमला कितना बड़ा होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, या आप इस हमले समझ सकते हैं जो बताया जा रहा है कि सिर्फ आकलन के लिए किया गया था। एक और बड़ी खबर, अटैक के बाद ईरान में नया आदेश जारी किया गया है। ईरान के नागरिकों के खबर या फिर पिक्चर भेजने पर बैन है। दुश्मन मीडिया या इजराइल को तस्वीरें भेजना अपराध, सजा के तौर पर 10 साल की जेल अपने नागरिकों के लिए ईरान ने जारी किया है यह आदेश। तो सवाल यह है कि आखिर ईरान छुपाना क्या चाहता है, क्योंकि साफ कह दिया गया कि बाहर कुछ भी नहीं भेजना है। आदेश में क्या है यह आप देखिए, आदेश में इजराइल से जुड़ी कुछ भी जानकारी भेजने पर मनाही दे दी गई है। जो हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया, कोई भी खबर या तस्वीर बाहर भेजना बैन है, यह ईरान में फरमान जारी किया गया। दुश्मन मीडिया या फिर इजराइल को भेजने पर पूरी तरह से पाबंदी, और अगर ऐसा किया तो क्या हो सकता है यह भी आपको बताएंगे। ईरानी नागरिकों के लिए आदेश जारी किया गया है कि कोई भी ऐसी खबर या तस्वीर बाहर नहीं जानी चाहिए। ईरान में इसे अपराध की कैटेगरी में डाल दिया गया है, यानी इसे अपराध माना जाएगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर भेजने वाले को 1 से 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। अब आदेश के मायने आप समझिए, हमले की असलियत को दुनिया से क्या छुपाना चाहता है ईरान, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हमला कितना बड़ा, किसी को पता ही ना चल पाए कि नुकसान कितना हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या इसी को छुपाने के लिए आदेश जारी किया गया? तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने क्या ईरान नहीं लाना चाहता? यही वजह है कि अपने नागरिकों का, अपने सिटीजन्स को वार्न किया है। तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान की तरफ से कदम क्यों, और ऐसा क्या छुपाना चाह रहा है ईरान। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले का कोड नेम सामने आया है। ऑपरेशन को डेज ऑफ रिपेंटेंस यानी कि पश्चाताप के दिन बताया गया। हमले को ईरान के लिए पश्चाताप का दिन कहा गया है। तो ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या है ये ऑपरेशन, इसे आप समझिए, क्या है ये ऑपरेशन? ईरान पर हमले का कोड नेम दिया गया है जो डेज ऑफ रिपेंटेंस, इसको बताया गया क्या है ये। इजराइल ने हमले को ईरान के लिए पश्चाताप के दिन के तौर पर बताया, यानी जो उसने हमला किया था इजराइल के ऊपर या प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए पश्चाताप का दिन बताया गया। रणनीति क्या है? ईरान की मिसाइलों को खत्म करने की कोशिश, क्योंकि लगातार जो मिसाइल पावर है वो ईरान दिखाता है दुनिया के सामने। ईरान की मिसाइलों को खत्म करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, स्ट्रेटेजी समझी जा रही। मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। ये जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया, एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट भी बनाया गया, उसको खत्म करने की कोशिश की गई, और कुछ खबरें ऐसी आ रही कि एयर डिफेंस सिस्टम की जो बैटरी उसको तबाह भी किया गया है। तो ये कुल मिलाकर जो रणनीति है वो नजर आ रही है। इसके अलावा वजह आप समझिए, जिन मिसाइलों से ईरान पर हमला किया गया उसको टारगेट करना, बदला लेना, ताकि दोबारा से इजराइल पर मिसाइल अटैक ना हो पाए। ईरान एक बार फिर से वो इच्छा ना इकट्ठा कर पाए कि वो इजराइल के खिलाफ हमला कर सकता है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमलों को लेकर आईडीएफ का दावा। इजराइल ने ईरान में सटीक हमला किया, आईडीएफ ने ईरान से हुए हमलों का जवाब दिया। इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, यह आईडीएफ की तरफ से बताया गया।